नमस्कार, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल लीगल नॉलेज 3.0 पे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 2. इट डील्स विद द पनिशमेंट। हम लोग इसमें पनिशमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि ये चैप्टर 2 पूरा पनिशमेंट के बारे में ही हमें बताता है। और आज का टॉपिक में मेनली हम लोग सेक्शन 4 के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, आप खुद सोचिए कि कई सारे ऑफेंस ऐसे हैं जिनको डिफाइन किया गया जिस सेक्शन में, जिस धारा में, उस धारा के जस्ट बाद वाली धारा में उसका पनिशमेंट भी दे दिया गया है। तो जब उसका अपराध को भी परिभाषित कर दिया गया और जस्ट उसके बाद वाले धारा में उसके जो है पनिशमेंट को भी दे दिया गया है कि कितना दंड उसको दिया जाएगा, फिर यहां जरूरत क्या है चैप्टर नंबर 2 के रूप में पनिशमेंट को ऐड करने की। देखिए, जरूरत तब हो जाती है जब कहीं ऐसा लिखा हो कि सजा के साथ साथ उसको जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है, लेकिन जब उसको सजा के साथ जुर्माने से दंडित किया गया तो बात निकल के आती है कि उसके पास तो पैसा ही नहीं है, फिर आप उससे जुर्माना वसूलेंगे कैसे? तो फिर आप जितना उसको सजा दिया गया है उसमें कितनी सजा और बढ़ा करके देंगे कि उसको जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, तब इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज, कहीं मान लीजिए कि लाइफ इम्प्रिजमेंट लिख दिया है और उसके बाद उस मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है, उस गवर्नमेंट के द्वारा आप सुने होंगे कि किसी अपराधी की सजा माफ कर दी गई या फिर किसी अपराधी की सजा जो है हाफ कर दी गई, कम कर दी गई, या फिर उसके सजा को पूरी तरीके से माफ कर दिया गया। तो जो कम करने का दायरा है, कितने दायरे को हम कम करेंगे? लाइफ इम्प्रिजमेंट है तो उसको घटाकर कितना कम कर सकते हैं, तब इस चैप्टर की जरूरत हमें पड़ती है। लाइफ इम्प्रिजमेंट मीन्स क्या समझे, उसको 20 साल तक जेल में रखा जाए या फिर जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक उसको जेल में रखा जाए, तब हमें इस चैप्टर की जरूरत पड़ती है। तो आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और एक एक सेक्शन डील करते चलेंगे। इस वीडियो का मैं मेन जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4 धारा 4 स्टार्ट कर रहा हूं। धारा 4 बात करता है द पनिशमेंट्स टू विच ऑफेंडर्स आर लाइबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता आर। कह रहा है कि जो भी ऑफेंडर है पनिशमेंट के लिए जो लाइबल है, उसको किस प्रकार की दंड दी जा सकती है, किस प्रकार के पनिशमेंट दिए जा सकते हैं। तो इसमें टोटल जो है ABCDEF 6 तरीके के पनिशमेंट के बारे में बताया गया है कि इन्हीं 6 तरीके के ही दंड उसको दिए जा सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्या है। पहला कह रहा है कि डेथ यानी मृत्यु से भी दंडित किया जा सकता है। दूसरा, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है। सी क्या कहता है, इम्प्रिजमेंट विच इज ऑफ टू डिस्क्रिप्शन, नेमली, ये जो इम्प्रिजमेंट है, जो दंड है, वो 2 तरीके से दिए जा सकते हैं। पहला, रिगरस इम्प्रिजमेंट दिया जा सकता है। दूसरा, सिंपल इम्प्रिजमेंट दिया जा सकता है। तो अब रिगरस इम्प्रिजमेंट क्या होता है, जैसे आप मूवी कभी देखते होंगे तो लास्ट में जो अपराधी पकड़ा जाता है और जब उसको सजा दी जाती है तो कहते हैं कि अब तुम जीवन भर जेल की चक्की पीसोगे, जेल में जो है चक्की चलाओगे, जीवन भर जो है पत्थर तोड़ने का काम करोगे। यानी जब उससे हार्ड लेबर करवाया जाए, मजदूरी करवाया जाए जेल में रहते हुए भी, तब कहा जाएगा कि उसका जो पनिशमेंट है वो रिगरस इम्प्रिजमेंट है। और यदि केवल उसको जेल में भेज दिया गया, टाइम पे उसको खाना मिल रहा है, टाइम पे सो रहा है, टाइम पे उसको जगाया जा रहा है, फिर सुबह उठ रहा है, लाइन में लग रहा है, टाइम पे खाना मिल रहा है, उसको किसी भी प्रकार से कोई कार्य नहीं करवाया जा रहा है,
कोई श्रम का कार्य नहीं करवाया जा रहा है, मजदूरी नहीं करवाई जा रही है, तो फिर कहा जाएगा कि इसको सिंपल इंप्रीजमेंट दिया गया है, साधारण कारावास से दंडित किया गया है। डी क्या कहता है? फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति की कुर्की या संपत्ति की जब्ती। जैसे आप देखते होंगे कि कोई अपराधी है जिसने अपराध का सहारा लेकर के बहुत सारी संपत्ति को अर्जित करके रखा हुआ है, तो ऐसे अपराधी का सरकार न्यायालय चाहे तो कोर्ट चाहे तो उसकी संपत्ति को जब्त कर सकती है, और जब्त करने के बाद पूछेगी कि चलो भैया बताओ कि आपके पास जितनी संपत्ति है इसका ब्यौरा दो, तुमने अर्जित कहां से किया है, सोर्स ऑफ इनकम तुम्हारी कितनी है। क्या 25,000 इनकम वाला व्यक्ति 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बना सकता है? संदेह तो पैदा होगा, आखिर पैसा आया कहां से। तो यह भी एक दंड का प्रकार है कि फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। अगर वो ब्यौरा दे देता है कि किस प्रकार से उसके पास संपत्ति आई है और सारी चीजें लीगल हैं, तो फिर उसको प्रॉपर्टी वापस कर दी जाएगी। लेकिन अगर ब्यौरा नहीं दे पाता है तब ऐसी स्थिति में उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। ई क्या कहता है? फाइन के बारे में। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पेटी ऑफेंस है, छोटे ऑफेंस हैं, जिसको किसी ने किया, उसको दंडित करना है, तो इतना छोटा वो ऑफेंस किया है कि उसको जेल में नहीं रखा जा सकता है, तो केवल उसके ऊपर जुर्माना लगा करके उसको दंडित किया जा सकता है। अब ये जो अगला है एफ, ये आपको समझने वाली भी बात है, और दूसरी चीज उसके साथ साथ ये आपको ये ध्यान देना है कि ये आईपीसी में नहीं था, इसको बीएनएस में ऐड किया गया है। तो अगर पूछा जाए आपसे किस नए ऑफेंस को बीएनएस में ऐड किया गया है, तो उसका आंसर होगा कम्युनिटी सर्विस, जिसे हिंदी में सामुदायिक सेवा भी कहते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ ऐसे छोटे अपराध किए हैं, और इतने छोटे अपराध किए हैं कि उसके ऊपर जो है उसे जेल में भी नहीं डाला जा सकता है, जेल में डालना उसको उचित नहीं होगा, और उसके पास पैसा भी नहीं है कि उससे जुर्माना लिया जाए। तो फिर कोर्ट उसको कम्युनिटी सर्विस अर्थात सामुदायिक सेवा से दंडित किया जा सकता है कि चलो कोर्ट के बाहर जितने रोड पे कचड़े पड़े हुए हैं सब तुमको साफ करने पड़ेंगे। यही होता है कम्युनिटी सर्विस का एक एग्जाम्पल, यानी समाज के हित के लिए उससे जो है कार्य करवाया जाएगा। इस प्रकार से हमारा सेक्शन 4 कंप्लीट होता है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको सेक्शन वाइज वीडियो मिलते रहेंगे, प्रत्येक सेक्शन को अच्छे से क्लियर करवाया जाएगा। कोई भी आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका जल्दी ही आपको रिप्लाई भी दे दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।